मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी कंटिन्यू करेंगे हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल में बहुत सारा पार्ट कंप्लीट हो गया है और इसमें जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का मैंने पेज नंबर नोट कर दिया है, पेज नंबर 302। इसमें हमें नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना था एनोमलस या डिफरेंट बिहेवियर ऑफ बेरिलियम कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ द 2A। ये सेट पहले भी पढ़ा हुआ था आपका, जैसे 1A आप पढ़ रहे थे। 1A में लिथियम का प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट था अदर एलिमेंट से, तो यहां भी एनसीईआरटी में वहां लिथियम का प्रॉपर्टी लिथियम मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशन था एग्जैक्टली सेम जैसे वहां पढ़े हुए हैं। वैसे बेरिलियम जो फर्स्ट मेंबर है इसका प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ 2A। क्या रीजन है? नियरली सेम वैसा ही जैसे 1A का रीजन था वैसे ही यहाँ 2A में लिखा हुआ। एनसीईआरटी में जो जो पॉइंट लिखा हुआ है उसको हम लोग ड्राइंग बना के डिस्कस कर लेते हैं ड्यू टू बहुत सारे रीजन लिखा हुआ है। तो फर्स्ट स्मॉल साइज में स्मॉल एटॉमिक साइज एंड स्मॉल आयनिक साइज भी लिख सकते हैं। सो नंबर 1, बेरिलियम का डिफरेंट बिहेवियर है, अदर एलिमेंट से एकदम डिफरेंट बिहेवियर रहता है। सो नंबर 1, due to small atomic size और ionic size of बेरिलियम। तो बेरिलियम का स्मॉल जो आयनिक साइज एटॉमिक साइज सबसे छोटा होता है, इसके चलते इसका कई प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाता है। आप बना देंगे, आप ड्राइंग जो एनसीईआरटी में लिखा हो उसको मैं हमेशा बोलता हूँ ड्राइंग बनाया कीजिए। बेरिलियम है, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, स्ट्रेंशियम हुआ और ये बेरियम हुआ। रेडियम छोड़ देंगे, रेडियम रेडियोएक्टिव है उसको छोड़ सकते हैं। सो ये पैटर्न आप फॉलो करेंगे और बोलेंगे कि ये एटम है तो एटम के लिए एटॉमिक साइज हो, और अगर इनका आयन बनाएंगे, आयन आप जानते हैं कि इनके ऊपर फिक्स चार्ज होता है, तो ये है बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, स्ट्रेंशियम और बेरियम। तो ये पैटर्न फॉलो करेंगे तो ये हुआ आयनिक साइज का। होगी। सो लो सबसे स्मॉल जो है एटॉमिक साइज या आयनिक साइज सबसे छोटा है ये, इसलिए इसका प्रॉपर्टी एकदम अलग रहेगा। अच्छा, आयनिक साइज छोटा है सो आप लिख सकते हैं हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। सब आप ड्राइंग बना के डिस्कस कर लेंगे। सो सेकेंड पॉइंट, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम। सो बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। आप जानते हैं कि आप पढ़े हुए हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बेरिलियम है, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, स्ट्रेंशियम और बेरियम। आप जान रहे हैं कि इस साइड जाएंगे, ये पैटर्न है रेडियस का, और रेडियस के उल्टा जो होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसका जो बेरिलियम का हाई आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी के चलते तो ये कलर नहीं दिखाता है, नॉट सो कलर इन फ्लेम टेस्ट, पहले पढ़े हुए आपका। बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों नहीं दिखाता, बट मैग्नीशियम तो ब्राइट व्हाइट लाइट इमिट करता है। आप क्रैकर्स जो फुलझड़ी छोड़ते हैं तो उसमें ब्राइट व्हाइट लाइट जो होता है मैग्नीशियम के चलते। बेरिलियम तो एकदम कलर नहीं दिखाता है, सो इसी के चलते नॉट सो कलर इन फ्लेम टेस्ट। तो फ्लेम टेस्ट में ये कलर नहीं दिखाता। तो बेरिलियम का जो डिफरेंट बिहेवियर है उसके पीछे है साइज फैक्टर, स्मॉल साइज, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर की तरफ जाता है, और बेरिलियम स्मॉल साइज के चलते हाई आयोनाइजेशन एनर्जी हुआ। बहुत सारे फैक्टर हैं। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बेरिलियम में जो नेचर होता है इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इसमें ज्यादा होता है, तो ये नेक्स्ट कर लेंगे।
सो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बाय बेरिलियम। सो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, इसके अंदर जो टेंडेंसी होता है कोवलेंट बॉन्ड, और वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप जानते हैं आपको आयनिक बॉन्ड के लिए, अगर आपको आयनिक बॉन्ड नेचर चाहिए तो फ्रेजेंस रूल में आयनिक बॉन्ड लार्ज कैटायन पढ़े थे और स्मॉल एनायन, ये आप पढ़े हुए। बेस्ट आयनिक बॉन्ड के लिए लार्ज कैटायन स्मॉल एनायन, और अगर इसी का उल्टा अगर कर लें आप कोवैलेंट, तो कोवलेंट के लिए ये छोटा, कैटायन छोटा और एनायन बड़ा। देखिए तो कैटायन यहां पे अगर आप बेरिलियम कर लेंगे, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रैंशियम और बेरियम, ऐसे आप जानते हैं कि ये आयन में आयनिक साइज, ये साइज जो नीचे गया, ऐसा साइज नीचे जा रहा है। ये आप देखेंगे ये कैटायन जो है ऐसा है, ये और बड़ा हुआ और ये काफी बड़ा हुआ, ये बिग साइज हुआ और सबसे बड़ा बेरियम। तो फिर बना लेंगे आप। आप ऐसे कर सकते हैं, ये छोटा साइज है, ये थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और बड़ा कर लीजिए, थोड़ा और बड़ा, और ये बिग साइज। और नीचे की तरफ जाएंगे जब कैटायन, देखिए कैटायन लार्ज कैटायन, तो नीचे की तरफ आप जाएंगे तो नीचे की तरफ जाएगा इसका आयोनिक नेचर, नीचे आयोनिक नेचर गया, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर कोवलेंट बॉन्ड नेचर आएगा। तो बेरिलियम जो है वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बाय बेरिलियम, तो ये कोवलेंट बॉन्ड ऊपर बढ़ जाएगा। तो सारा बॉन्डिंग का रूल है पीरियोडिक टेबल का। आप जो कुछ भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, छोटा छोटा लाइन लिखा हुआ है, उसको आप ड्राइंग बना के एक्सप्लेन कर लें। नेक्स्ट लिखा होगा इजिली हाइड्रोलाइज, कंपाउंड ऑफ बेरिलियम इजिली हाइड्रोलाइज। तो बहुत सारा इसका डिफरेंट प्रॉपर्टी है, उसका रीजन है स्मॉल साइज, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, कंपाउंड ऑफ बेरिलियम इजिली हाइड्रोलाइज। सो इजिली हाइड्रोलाइज, ठीक है। इजिली हाइड्रोलाइज का मतलब फर्स्ट एडिशन ऑफ वाटर इन कंपाउंड ऑफ बेरिलियम, इन कंपाउंड और आयंस ऑफ बेरिलियम। सो बेरिलियम का कंपाउंड और आयंस में हाइड्रोलाइज इजिली एडिशन, वाटर फास्ट ऐड करता है। आप इसको एक लाइन में ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाई हाइड्रेशन एनर्जी, हाई हाइड्रेशन एनर्जी। आप सब चीज पढ़े हुए हैं, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है और रीजन जानते भी हैं आप। जो चीजें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में बस इतना लिखा हुआ है, इजिली हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, और इजिली का मतलब फास्ट, जल्दी जल्दी एडिशन हो रहा है वाटर, और एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी। और आप पढ़े हुए हैं हाइड्रेशन एनर्जी, तो पूरा एक टॉपिक ही कंप्लीट कर चुके हैं आप, और ये जानते हैं हाइड्रेशन एनर्जी 1/रेडियस होता है, पढ़े हुए हैं। होगी ना? आप देखेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रैंशियम, बेरियम। सो आप पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं कि एटॉमिक रेडियस का पैटर्न ऐसे भेजना है, और एटॉमिक रेडियस जब नीचे गया हाइड्रेशन एनर्जी ऊपर चला जाएगा। हो गया। सो हाइड्रेशन एनर्जी, मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी, सो हाईएस्ट डेल्टा एच बाई हाइड्रेशन एनर्जी इसका ज्यादा है इन ग्रुप में, 2A ग्रुप में, सो इजिली हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो एनसीईआरटी का जो छोटा लाइन है कि इजिली हाइड्रोलाइज फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, तो उसको आप अपने नॉलेज से, पुराने नॉलेज जो आप पहले आप पढ़े हुए हैं बॉन्डिंग के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो उसको रिलेट कर लेंगे, ड्राइंग बना के देखेंगे। और ड्राइंग से तो साइंस को सीखने में सबसे ज़्यादा हेल्प मिलता है। हमेशा फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी पढ़ाता हूँ तो ड्राइंग ही तो बताता हूँ कि आप साइंस को ड्राइंग बना बना के एक्सप्लेन करिए।
नेक्स्ट, और भी कई प्रॉपर्टी हैं जो डिफरेंट बिहेवियर के लिए। फाइन, सो एनसीईआरटी में मैं देख लेता हूं और क्या पॉइंट है। सो फर्स्ट पॉइंट तो ये लिखा, बेरिलियम डज नॉट शो कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, ठीक है। अदर एलिमेंट शो कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4, सो बेरिलियम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखाता है। इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 in its compound, whereas other elements show coordination number 6। दूसरे लोग 6 दिखाते हैं, क्यों, तो मैं समझा दे रहा हूं आपको। तो बेरिलियम शो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इन इट्स कंपाउंड, वेयर एज अदर एलिमेंट to a group so coordination number शॉर्ट में CN कर सकते हैं 6। जी 6 दिखाते हैं। मैं पहले समझाता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या। सो एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा हुआ है, मैं मीनिंग समझा देता हूं। देखिए, सो बेरिलियम शो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इन इट्स कंपाउंड। जैसे मैं कोई एग्जांपल दिखा दे रहा हूं। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज वेट करेंगे। एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, 12 क्लास में है, मैं स्टार्ट करूंगा कॉम्प्लेक्स जल्दी ही। तो कॉम्प्लेक्स में जो डीप ब्लॉक पढ़ेंगे 12 क्लास में है, बड़ा आसान है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो वहां कोऑर्डिनेशन नंबर डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। सो कोऑर्डिनेशन नंबर जब वहां पढ़ेंगे आप, तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास BeF2 है और ये जो फ्लोराइड और 2 फ्लोराइड से ऐसे रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा BeF4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 माइनस बन जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये नंबर, ये कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट के अंदर ये जो नंबर होता है ना, ये फ्लोराइड का जो नंबर हुआ, जैसे BeF4 जो 4 नंबर होता है उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के अंदर वो नंबर ऑफ लिगेंड, कितने लिगेंड हैं वो उसके नंबर जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर CN भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर। आप इसको लिगेंड भी बोल सकते हैं। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। अदर एलिमेंट जो है वो 6 तक दिखाते हैं 2A ग्रुप का, बट बेरिलियम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 फिक्स है। क्यों होता है वो समझा दे रहा हूं मैं आपको। देखिए, आप अगर बेरिलियम को आप देखेंगे, सो मान लीजिए बेरिलियम मैं दिखा रहा हूं, तो बेरिलियम है, जैसे आप जानते हैं कि 4 है, और आप जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 और 2s2 बस ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, 1s2 2s2। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि 1s2 और 2s2 और 2p0 लिख सकते हैं। सेकेंड ऑर्बिट में 2s भी होता है और 2p भी होता है आपका। ये इसको हम लोग जो आउटर मोस्ट जो लास्ट हुआ उसको वैलेंस बोलते हैं, वैलेंस सेट ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको 1s2 और यहां पे 2s2 को ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं और 2p0 को ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहां लिखा जाता है कि ओनली 4, सिर्फ 4 वैलेंस ऑर्बिटल है, इसके पास सिर्फ 4 वैलेंस ऑर्बिटल। देखिए
1 2 3 और एक बॉक्स, ये बॉक्स को ऑर्बिटल बोलते हैं ना, 1 ऑर्बिटल 2 3 4, ओनली 4 वैलेंस ऑर्बिटल। सो इसके चलते इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ 4 होता है, ओनली 4 वैलेंस ऑर्बिटल। सो इसके चलते कोऑर्डिनेशन नंबर 4, सिर्फ 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब एक तो यहां रहेगा और 1 2 3 3 बॉन्ड और बना सकता है, और वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिख रहा है। जबकि अदर एलिमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, क्योंकि उनके पास डी भी रहता है, उनके पास डी ऑर्बिटल खाली है। जैसे मैं एग्जांपल से दिखाता हूं, देखिए मान लीजिए नेक्स्ट मेंबर अगर मैग्नीशियम कर दूं और मैग्नीशियम में 10 लिखूं ऐसे, तो आप जानते हैं कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, हम लोग ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 सॉरी 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3s2। ओ मिस्टेक, प्लीज करेक्शन। 12 मैग्नीशियम सोडियम 11 मैग्नीशियम 12, और 12 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2। ओके नेक्स्ट, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि 1s2 2s2 2p6 3s2, मैं लिख सकता हूं 3p0, मैं लिख सकता हूं 3d0, ऐसा लिख सकता हूं मैं, क्योंकि आप जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो कोई भी एटम आप बनाते हैं तो बोलते हैं ये फर्स्ट ऑर्बिट है, नेक्स्ट द सेकेंड ऑर्बिट है, नेक्स्ट ये थर्ड ऑर्बिट है, और ये है फोर्थ ऑर्बिट है। सो आप बोलते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट कंटेन ओनली 1s, आप पढ़े हुए हैं। सेकेंड ऑर्बिट कंटेन 2s एंड 2p, थर्ड ऑर्बिट कंटेन 3s 3p एंड 3d, फोर्थ ऑर्बिट कंटेन 4s 4p 4d एंड 4f, आप जानते हैं। सो मेरा ये थर्ड ऑर्बिट पे आ गया, 3 थर्ड ऑर्बिट है, तो थर्ड ऑर्बिट में यहां देखेंगे 3s2 और 3s2 ऐसे हो गया, 3p पूरा खाली है, और साथ में यहां 3d भी खाली है, देखिए पूरा d खाली है, ये पूरा d ऐसे खाली हुआ, देखिए तो इतना सारा वैलेंस ऑर्बिटल, बहुत सारा वैलेंस ऑर्बिटल। यहां देखिए तो यहां ओनली 4 वैलेंस ऑर्बिटल, उसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैलेंस ऑर्बिटल। देखिए वैकेंट डी ऑर्बिटल उधर खाली है, और जैसे वैकेंट डी ऑर्बिटल आ गया इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है। तो ये था एग्जांपल, नोट कर लेंगे। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ड्यू टू presence of vacant d orbital, फोर भी होता है, ये नहीं कि कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ 6 है, आप 4 भी होता है, 4 भी लिख सकते हैं, 4 भी होता है कॉमा 6 भी होता है, तो 4 भी चांसेस है, 6 भी चांसेस है, वेरिएबल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। यहां नहीं, यहां तो फिक्स है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो ये था एनसीईआरटी में, तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है जिसको आप ड्राइंग करके एक्सप्लेन करना है। तो 5 पॉइंट, नेक्स्ट 6 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम इज एम्फोट्रिक, ये तो जानते ही हैं, ठीक है। ऑक्साइड जो बेरिलियम है उसका ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड जो होगा एम्फोट्रिक होता है। जैसे ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज एन एम्फोट्रिक कंपाउंड।
तो ये बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोट्रिक होता है। ये आप पहले भी पढ़े हुए हैं, कई बार पढ़े हुए हैं। आप एग्जाम्पल प्रूफ भी कर देंगे तो यहां पे आप नोट कर लेंगे। सो अगर कोई ऑक्साइड लिखना हो, जैसे बेरिलियम ऑक्साइड लिखना हो और मैग्नीशियम ऑक्साइड हो और कैल्शियम ऑक्साइड हो, स्ट्रैंशियम ऑक्साइड हो और बेरियम ऑक्साइड हो, ऐसे तो आप पढ़े हुए हैं कि इनमें नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ जाने पे आपका रेडियस या आयनिक नेचर भी नीचे जाता है और बेसिक नेचर भी नीचे जाएगा। तो ये लोग बेसिक हैं इस ग्रुप में, ये सारे लोग जो 4 हैं वो बेसिक है, और जबकि ऊपर वाला ये एम्फोट्रिक है। ये सो इसके अंदर नेचर होता है एसिड एज वेल एज बेस। सो इसके अंदर एसिड और बेस दोनों नेचर होगा, एम्फोट्रिक नेचर होता है। नेक्स्ट, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड दोनों में पढ़ सकते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रैंशियम हाइड्रोक्साइड, सो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रैंशियम, बेरियम। अब आप नीचे जाएंगे, नीचे की तरफ आप पैटर्न फॉलो करेंगे तो आप जानते हैं रेडियस, नीचे की तरफ हो गया आयनिक, नीचे की तरफ हो गया बेसिक। सो रेडियस है, आयनिक है और बेसिक है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो कुछ नहीं, यहां पे आप सब बोल दीजिएगा कि सेम पैटर्न है, ये बेसिक है ऐसे, और ये एसिड एज वेल एज बेस। सो ये डिफरेंट बिहेवियर है बेरिलियम का। सो प्रूफ करना हो तो मैं पहले भी समझा चुका हूं, प्रूफ करना हो कि ये एसिड भी है, बेस भी है, किसी भी कंपाउंड को प्रूफ करना होता है तो आप तरीका जैसे पहले पढ़े हुए हैं, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, सब प्रूफ करना हो तो देखिए सिंपल सा बेरिलियम ऑक्साइड है। अगर आपको प्रूफ करना है कि ये एक बेस है, मान लीजिए प्रूफ करना है कि ये एक बेस है, अगर ये प्रूफ करना है बेस है तो बेस रिएक्ट विथ एसिड। सो बेस जो है एसिड से रिएक्ट करेगा। देखिए मान लीजिए 2 मोल्स ऑफ द HCl ले लीजिए, हो गया। अगर प्रूफ करना है कि ये बेस है तो रिएक्ट करेगा एसिड से, और जैसे आप रिएक्शन करेंगे ये प्रोडक्ट हो गया BeCl2 और प्लस वाटर, होगी BeCl2 प्लस वाटर। रिएक्शन आपको खुद लिखना है, इतना पढ़ चुके हैं कि आप रिएक्शन बना सकते हैं कोई भी रिएक्शन। नेक्स्ट, अगर आप बेरिलियम ऑक्साइड को प्रूफ करना है कि ये एसिड है, अगर ये एसिड प्रूफ करना है तो रिएक्ट कर लीजिए, रिएक्ट विथ बेस। सो बेस से अगर आप रिएक्शन करते हैं, लाइक मोस्ट कॉमन बेस 2NaOH। सो देखिए आप NaOH का प्रॉपर्टी तो आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप कर लेंगे रिएक्शन। इसको मैं मिटा देता हूं। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर बेरिलियम ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनता था Na2BeO2 विथ फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर। बेरिलियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 रहेगा, ये प्रोडक्ट हुआ, और साथ में यहाँ पे वाटर हो गया सर। तो ये था एनोमलस डिफरेंट बिहेवियर ऑफ बेरिलियम कंपेयर टू अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल। सो एनसीईआरटी में जो जो लाइन लिखा हुआ था वो सब मैंने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट है इसमें डायगोनल रिलेशन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि डायगोनल रिलेशन बेरिलियम और एल्युमिनियम में होता है, तो वो मैं डिस्कस कर देता हूं। नेक्स्ट था एनसीईआरटी के पेज नंबर 302 पे डायगोनल रिलेशन बिटवीन बेरिलियम एंड एल्युमिनियम।
पहले भी पढ़ा हुआ था कि लिथियम का डायगोनल रिलेशन मैग्नीशियम से था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वैसे ही यहाँ भी आपको पढ़ना है डायगोनल रिलेशन, और उसके चलते दोनों में सिमिलरिटी आता है, क्या क्या प्रॉपर्टी सेम है वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सो हम लोग पढ़े हुए थे कि ये लिथियम और ये बेरिलियम हुआ, फिर बोरन हुआ, कार्बन हुआ। नाउ लिथियम के नीचे है सोडियम और मैग्नीशियम, नाउ एल्युमिनियम और सिलिकॉन। तो हम लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि मैडलिक के पीरियोडिक टेबल में उन्होंने डायगोनल पेयर खोजा था कि इससे लिथियम का प्रॉपर्टी नियरली सेम एज द मैग्नीशियम। लिथियम मैग्नीशियम का सिमिलरिटी पढ़ चुके हैं, 1A कंप्लीट हो गया हम लोग का, एनसीईआरटी के एक एक लाइन कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग को बेरिलियम और एल्युमिनियम में डायगोनल पेयर के बारे में पढ़ना है, और नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे तो बोरॉन और सिलिकॉन में भी डायगोनल रिलेशन आता है। तो आज हम लोग का पॉइंट है बेरिलियम एंड एल्युमिनियम, इनमें सिमिलरिटी मिलता है और क्या क्या प्रॉपर्टी सेम है, कॉमन है, वो डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सो बेरिलियम और एल्युमिनियम में डायगोनल रिलेशन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ड्यू टू द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 1.5 होता है, सेम डाटा होता है, ठीक है। सो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर बेरिलियम, या फिर आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर एल्युमिनियम, दोनों का डाटा एग्जैक्टली 1.5 होता है। सो डायगोनल रिलेशन कई रीजन है, एक तो है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेक्स्ट सेकेंड, सो बेरिलियम एल्युमिनियम में डायगोनल रिलेशन है और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इनमें चार्ज बाय साइज, चार्ज बाय साइज, इसको आनिक पोटेंशियल भी लोग बोलते हैं, वो भी रेशियो सेम होता है। तो चार्ज बाय साइज ये तो सेम फॉर बेरिलियम, बेरिलियम आयन में बेरिलियम +2 एंड एल्युमिनियम +3। सो दोनों का आयनिक पोटेंशियल भी कर सकते हैं, चार्ज बाय आयन्स, मतलब अगर आपको चार्ज पढ़ना हो और डिवाइड बाय साइज, ये बेरिलियम आयन का मतलब बेरिलियम +2, ये तो फिक्स चार्ज है, और एल्युमिनियम का मतलब एल्युमिनियम +3। सेम हो गया। इसको आयनिक पोटेंशियल भी लोग बोलते हैं, आयनिक पोटेंशियल भी आप लिख सकते हैं। आयनिक पोटेंशियल का मतलब होता है ऊपर में चार्ज और डिवाइड बाय साइज। आयनिक पोटेंशियल आपको केमिस्ट्री फिजिक्स से पढ़ना हो तो ऐसे देखिए। सो पोटेंशियल आप पढ़ते हैं तो लिखते हैं ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R, ऐसे लिखते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का मतलब हुआ, ये तो कांस्टेंट है, चार्ज और डिवाइड बाई साइज। तो चार्ज बाई साइज, इसका चार्ज है 2, इसका साइज यहाँ लिखेंगे, इसका चार्ज है 3, इसका साइज यहाँ लिखेंगे। तो दोनों का आयनिक पोटेंशियल नियरली सेम, नॉट एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वहां होता है आयनिक पोटेंशियल एग्जैक्टली सेम होता है, नियरली सेम कहिए, यहाँ नियरली सेम होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, बेरिलियम और एल्युमिनियम एकदम सिमिलर प्रॉपर्टी मिलता है। दोनों ऑक्सीजन से या एयर से या वाटर से रिएक्ट करके एक थीन इनर्ट इनसोल्युबल लेयर बनाते हैं,
मेटल के ऊपर एक इनर्ट लेयर बना देते हैं, जिससे पूरा मेटल पैसिव हो जाएगा, कभी किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। तो पढ़ा हुआ है आपका, आप रिएक्शन लिख करके बना लेंगे कि यहां बोथ फॉर्म thin inert insoluble layer passive layer of metal oxide with oxygen। मैं ड्राइंग कर देता हूं। So both formed thin inert insoluble passive layer of metal oxide with oxygen। आप जानते हैं यहाँ पे ये बेरिलियम है और रिएक्शन किया ऑक्सीजन से, हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन, इवन बॉइलिंग वाटर से भी कर सकते हैं, ये बना देगा बेरिलियम ऑक्साइड, ये बेरिलियम ऑक्साइड बना देगा। सेम रिएक्शन अगर एल्युमिनियम का आप रिएक्शन करेंगे और ऑक्सीजन से, सो Al2O3, ये Al2O3 आप लिख लेंगे, यहाँ 2 एल्युमिनियम कर लेंगे और यहाँ 3/2 ऑक्सीजन, ये हो। आप ड्राइंग बना के ऐसे बता सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई बेरिलियम का ऐसे रॉक है, यहाँ मान लीजिए कि बेरिलियम का ऐसे ब्लॉक है, ये Be है और ब्लॉक हुआ, सो ब्लॉक के ऊपर ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, तो आप ऐसे बना के दिखाएंगे कि ये है बेरिलियम, बेरिलियम हो गया, और इसके ऊपर इसके ऊपर एक थिन इनर्ट लेयर, इसके ऊपर एक इनर्ट लेयर में बना देता हूं ऐसे कह देंगे। कलर चेंज कर देता हूं मैं, कोई भी कलर यूज कर लीजिए। तो इसके ऊपर जो मेटल है ना, मेटल के ऊपर एक पूरा लेयर ऐसे चल जाएगा, लेयर बन जाएगा इसके ऊपर, और ये लेयर जो होता है मैं पहले भी समझा चुका हूं कि ये लेयर जो है बेरिलियम ऑक्साइड का, ये थिन इनर्ट लेयर इसके ऊपर बन जाएगा। ये लेयर मैं जैसे पहले सिखाया था कि लेमिनेशन जैसे करते हैं हम लोग का, जो स्कूल मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट मिलता है तो हम लोग लेमिनेट करते हैं ना। सबसे पहले लेमिनेशन करने का मतलब होता है कि ये पेपर है, उसके ऊपर प्लास्टिक का लेयर आप चढ़ा दीजिए, अब उसको पानी में भी डुबा दीजिएगा, कुछ नहीं होगा, हवा में छोड़ दीजिएगा, फिर भी कुछ नहीं होगा। तो वही चीज है कि आप जैसे इस पे रिएक्शन करेंगे, ये अंदर में तो मेटल ही है, जैसे पेपर है, सर्टिफिकेट है, वो तो पेपर ही है, पेपर ही है, बट उसके ऊपर प्लास्टिक का लेयर हो गया, तो ये मेटल है, इसके ऊपर एक प्लास्टिक का, प्लास्टिक नहीं, बेरिलियम ऑक्साइड का क्या बनता है, थीन, एकदम पतला, जैसे हम लोग सर्टिफिकेट को लेमिनेट करते, एकदम पतला। इनर्ट, प्लास्टिक क्या हो गया, इनर्ट हो गया। इनसोलेबल, वो वाटर में सोलेबल भी नहीं होगा। पैसिव, पैसिव का मतलब नो रिएक्शन, लेयर, तो ये बेरिलियम है, इसके ऊपर पूरा एक थीन इनर्ट इनसोलेबल लेयर बन जाता है ये। और सेम प्रॉपर्टी है एल्युमिनियम भी, सेम एल्युमिनियम का रिएक्शन। तो ये आपको लेयर बनाना था, तो दोनों एक जैसा प्रॉपर्टी दिखाता है, सिमिलर प्रॉपर्टी होता है। सो Al2O3 ऐसा। नोट करेंगे। थर्ड पॉइंट, और ये थीन लेयर के चलते एकदम इनर्ट हो जाते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ थीन लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड। बोथ बेरिलियम एंड एल्युमिनियम नॉट रिएक्ट या लिस्ट रिएक्टिव टुवर्ड एसिड
जो एसिड कोई भी HCl डालेंगे, मान लीजिए इसके ऊपर HCl डालना है, इसके ऊपर HCl डालना है, तो लिस रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी एकदम खराब हो जाएगा, वही फॉर्मेशन की चीज है। तो है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो आप लिख लेंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ thin inert layer, passive layer, of metal oxide, both beryllium and magnesium, beryllium and aluminum. So least reactive toward acid. So least reactive with acid. So किसी से रिएक्टिविटी इनका बहुत लो हो जाता है और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनर्ट लेयर। थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। फोर्थ में बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, 10 प्रॉपर्टी है। सो एनसीईआरटी में कुछ लिखा हुआ है, कुछ मैं एक्स्ट्रा भी कर दूंगा। थर्ड फोर्थ, सो बेरिलियम एंड एल्युमिनियम। देखिए आप पढ़ चुके हैं मेटल क्लोराइड, जैसे बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 ऐसे पढ़े हुए हैं, BeCl2 ये बेरिलियम क्लोराइड हुआ और इसका AlCl3 पढ़े हुए हैं, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड हुआ। देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप काउंट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ओनली 4 आया, यहाँ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ओनली 6 आया, जबकि हमें स्टेबिलिटी के लिए 8 चाहिए। तो दोनों के दोनों जो है एक्ट एज लुईस एसिड, बोथ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, दोनों एग्जिस्ट करते हैं डाइमर स्टेट में और डाइमर इन वेपर फेज में। सो ये सब पॉइंट हम लोग बेरिलियम के लिए तो पढ़े हुए थे, एल्युमिनियम भी बॉन्डिंग में पढ़े हुए हैं, तो आप नोट कर लेंगे। सो क्लोराइड्स of both beryllium and aluminum exist as dimer in vapor phase, so dimer in vapor phase. So chlorides of both aluminum and beryllium exists as dimer in vapor phase। बना के देखते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं। सो ये हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, ये तो वेपर फेज ऑफ बेरिलियम। सो बेरिलियम क्लोराइड का वेपर फेज ये इस साल आया भी था आईटी मेन में, और मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ये वेपर फेज में BeCl2 का होल ट्वाइस होता है, डाइमर फेज में होता है, डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि सॉलिड स्टेट में ये पॉलीमर हो जाता है। हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, बेरिलियम का प्रॉपर्टी पहले पढ़ चुके हैं। पहले के अल्कलाइन अर्थ मेटल में ही मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। सो यहाँ पे आप लिखेंगे इसको, इसका ड्राइंग मैंने बताया था। तो बेरिलियम ऐसे बनाने के लिए तो इस तरह डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और क्रॉस डोनर होता है। क्रॉस डोनर का मतलब ये इसको ऐसे डोनेट कर देगा और यहां से ये इसको ऐसे डोनेट कर देगा, हो गया क्रॉस डोनेशन। स्टेबिलिटी अभी भी नहीं गेन हुआ है। स्टेबिलिटी ये नहीं कि 8 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, बट एग्जिस्ट करता है इसी तरह डाइमर इन वेपर फेज ऑफ बेरिलियम क्लोराइड डाइमर फॉर्म में होता है। सेम एल्युमिनियम क्लोराइड होता है।
सो एल्युमिनियम क्लोराइड का वेपर फेज जो हो गया वो AlCl3 का होल ट्वाइस आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं इसको Al2Cl6। बॉन्डिंग आप जानते हैं इसके बारे में। सो बॉन्डिंग आप बनाएंगे तो क्लोरीन कर लेंगे आप, यहाँ पे Al करेंगे, यहाँ पे क्लोरीन हुआ और ये क्लोरीन हुआ, फिर यहाँ पे Al कर लेंगे आप और यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन, ऐसे फिगर कर लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्रॉस डोनर। क्रॉस डोनेशन इसको बोलते हैं। ये यहाँ पे आप डोनेट करेंगे इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, और ये ऐसे डोनेट करेंगे। बॉन्डिंग में आप पढ़े हुए हैं, सारा चीजें आप पढ़े हुए हैं, तो देखिए सिमिलर प्रॉपर्टी दोनों एग्जिस्ट करता है डाइमर इन वेपर फेज, तो दोनों का फिगर आप देखेंगे। नेक्स्ट, इनका मोनोमर फॉर्म आप लेंगे तो ये लुईस एसिड है, दिखा दीजिएगा। सो अगर आपको BeCl2 लिखना हो, AlCl3 लिखना हो, BeCl2 ऐसे बनाएंगे, AlCl3 इस तरह से बनाएंगे, ऐसे फिगर बनाएंगे। यहाँ पे ऐसे डॉट बनाएंगे इस तरह से, इसको डॉट करना हो तो बना लीजिए। यहाँ भी ऐसे डॉट बनाएंगे, सेरिंग है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है ना, ऐसे कर लेंगे। यहाँ आप चेक कर लीजिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। बट अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन इसके पास जो है ओनली 4, और 4 इलेक्ट्रॉन को तो आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड लुईस एसिड होते हैं। ऐसे ही वहां भी ड्राइंग करके दिखा लीजिए। देखिए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, ये 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट, और यहां से आप इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयरिंग करेंगे। सो अब चेक कर लीजिए, यहां पे इलेक्ट्रॉन जो आया ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम, और यहां इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे तो ओनली 4 इलेक्ट्रॉन। दोनों कंपाउंड एक जैसा फिगर, और दोनों के दोनों डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं वो लुईस एसिड होंगे। सो आप यहां पे लिखेंगे एक्ट एज लुईस एसिड। लुईस एसिड ऑर्गेनिक में काफी यूज करते हैं हम लोग, एसआईडी में लिखा भी हुआ है कि दोनों के दोनों यूज होते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे आप एरोमेटिक पढ़ेंगे तो फ्रीडल क्राफ्ट का नियरली मैं तो पढ़ाऊंगा आपको 50 रिएक्शन, उससे ज़्यादा ही पढ़ाऊंगा मैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एक साइंटिस्ट के नेम पे रिएक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सो दोनों का दोनों जो होता है यूज इन फ्रीडल क्राफ्ट, मैं लिख लूंगा यहाँ पे, थोड़ा सा लिख दूंगा, बता दूंगा, यूज इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नोट कर लीजिए, मैं एक लाइन बता दूंगा आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। उसके नीचे लिखेंगे कि दोनों कोवलेंट कंपाउंड है, और जो कोवलेंट कंपाउंड है दोनों के दोनों सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सो इसके नीचे आप लिखेंगे, इसके नीचे कोवलेंट कंपाउंड, नेक्स्ट उसके नीचे लिखेंगे बोथ सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। नोट
फ्रिडल क्राफ्ट में एक लाइन में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ठीक है। आगे हम लोग डिटेल में काफ़ी डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा अगर सबसे छोटा आपको सिखाना होगा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो बेंजीन ले लेंगे और इस पे आपको रिएक्शन करना होता है CH3Cl का, सबसे आसान रिएक्शन यही है। और इस पे रिएक्शन करना होता है एनहाइड्रस, लिखना होता है एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 लुईस एसिड है और ये रिएक्शन होता है, यहाँ बन जाता है टोल्यूइन। टोल्यूइन का प्रिपरेशन में ये यूज करते हैं। यही एक छोटा सा रिएक्शन मैंने यहाँ पे नोट करा दिया आपको। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बोलते हैं इसको, ये है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। बाकी डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा जानना है कि कैसे बन रहा है तो बड़ा आसान है। अभी यहाँ कुछ सेकंड के लिए आपको सीखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। बाकी इसके 50 रिएक्शन है जो डिस्कस करेंगे हम लोग। क्लोरीन यहाँ से रिएक्शन करना है और ये ऐसे कट हो जाएगा। जैसे ये हटेगा मीथेन CH3 यहाँ अटैच कर लेगा, टोल्यूइन बन जाएगा। तो ये नोट करिए। अभी और है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है। बेरिलियम एल्युमिनियम में डायगोनल रिलेशन, जिसके चलते इनका कई प्रॉपर्टी सेम होता है। नोट करेंगे आप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेरिलियम एंड एल्युमिनियम, जो डायगोनल पेयर है उनमें सिमिलर प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी ये लिखा हुआ है कि बेरिलियम एंड एल्युमिनियम से इनका हाइड्रोक्साइड एक्सेस ऑफ अल्कली से रिएक्ट करता है और सिमिलर एक जैसा प्रोडक्ट बनाता है। तो इनका हाइड्रोक्साइड बोथ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड react with excess of alkali. अल्कली बेस एक्सेस ऑफ बेस से रिएक्ट करता है और सिमिलर प्रोडक्ट बनाता है। सो आप यहाँ पे रिएक्शन लिख लेंगे, है एनसीईआरटी में लिखा हुआ। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और ये जो है OH 2OH से रिएक्ट करेगा और ऐसा प्रोडक्ट बना देता है। ये 2 माइनस कर देंगे और इसको नेम लिखा हुआ वेरी लेट आयन बोलते हैं इसको। तो एक्सेस ऑफ अल्कली से रिएक्ट करता है। वैसे ही एल्युमिनियम जो होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनेट आयन बनाता है। सेम रिएक्शन, सिमिलर प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे अगर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आप ले रहे हैं तो ये अल्कली से रिएक्शन कर लेता है और यहाँ पे है एनसीईआरटी में इसके बारे में भी कि ये कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बना देगा। ये ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा और इसको एल्यूमिनेट आयन बोलते हैं। ये हो गया। दोनों को दोनों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन ये लिखा हुआ है स्टडी में कि 6 में सो बोथ बेरिलियम फ्लोराइड एंड एल्युमिनियम फ्लोराइड react with form complex compound. तो दोनों फ्लोराइड से रिएक्ट करता है और फ्लोराइड से रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाता है। यहाँ भी रिएक्शन लिखा हुआ कि कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है। सो यहाँ कॉम्प्लेक्स अलग अलग है। जैसे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप जानते हैं कि 4 होता है, तो ये 2F माइनस से रिएक्शन करेगा और ये प्रोडक्ट बना देगा BeF4 और 2 माइनस O, ये प्रोडक्ट बनाती है। और अगर आपका यहाँ पे AlF3 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 फ्लोराइड माइनस से रिएक्ट करेगा और इस तरह यहाँ प्रोडक्ट बना देगा AlF6 और 3 माइनस, ऐसे इस तरह से प्रोडक्ट बना देगा। दोनों कॉम्प्लेक्स बनाता है। एक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, दूसरे का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, एल्युमिनियम का 6 है।
दोनों एम्फोटिक ऑक्साइड बनाते हैं। दोनों के दोनों ऑक्साइड जो बनाएंगे या हाइड्रोक्साइड एम्फोटिक बनाता है आपका। और एम्फोटिक ऑक्साइड सॉफ्ट लिस्ट पढ़े हुए हैं एम्फोटिक का। एम्फोटिक ऑक्साइड में बेरिलियम का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड दोनों एम्फोटिक होता है। एसिड एज वेल एज बेस ऑक्साइड करिएगा, चाहे हाइड्रोक्साइड भी कर सकते हैं, तो सब एम्फोटिक है। सो बेरिलियम ऑक्साइड, आप बेरिलियम का ऑक्साइड कर लीजिए या बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं, ये हाइड्रोक्साइड भी कर सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे एल्युमिनियम Al2O3 या आप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आप कर सकते हैं। ये इनका नेचर जो होता है एम्फोटिक होता है। ऑक्साइड। सो एसिड एज वेल एज बेस, ये लोग एसिड भी है एज वेल एज बेस। प्रूफ करना हो आप कर सकते हैं, अपने से रिएक्शन आप बना सकते हैं प्रूफ करने के लिए। किसी के लिए भी एल्युमिनियम का भी पढ़ना हो चाहे बेरिलियम का, क्योंकि रिएक्शन लिखना सीखिए आप, अपने से कैसे रिएक्शन लिखना है वो आप सीखिए यहाँ पे। मान लीजिए मुझे एसिड प्रूफ करना हो तो बेरिलियम ऑक्साइड को मुझे मान लीजिए अभी बेस प्रूफ करना है, तो बेस प्रूफ करना है तो मैं रिएक्ट कर लूंगा एसिड से। तो एसिड से रिएक्शन करेंगे तो HCl ले लीजिए और रिएक्शन करेंगे। आप वैलेंसी जानते हैं, फिक्स वैलेंसी है BeCl2 प्लस वाटर होगी, फिक्स वैलेंसी होगी। सिमिलरली ऐसे ही अगर आपको Al2O3, ये है बेस, इसको प्रूफ करना है कि ये बेस है, तो बेस है तो रिएक्ट कर लीजिए एसिड से। सो वैलेंसी के अकॉर्डिंग यहां बनेगा AlCl3 और यहाँ एक्चुअली 2 एल्युमिनियम है तो यहाँ पे 2 कर लेंगे। और इस तरह आपको 6 क्लोरीन चाहिए तो 6 क्लोरीन के लिए यहाँ 6 कर लेंगे और आप चेक करेंगे, देखिए बैलेंस रिएक्शन। सो एसिड प्रूफ करना हो, बेस प्रूफ करना हो, देखिए एकदम आसान है। किसी को भी जो एम्फोटिक है आप प्रूफ कर सकते हैं। अगर इन्हीं को एसिड प्रूफ करना हो, मान लीजिए आप इनको प्रूफ करना चाह रहे हैं एसिड, तो रिएक्ट कर लीजिए बेस से। अब NaOH का मैं क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं, NaOH का सारा रिएक्शन मैंने बताया है और एम्फोटिक कंपाउंड से, सॉल्ट से, एटम से रिएक्शन करना मैं सिखा चुका हूं। तो यहां बनेगा Na2 और BeO2। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मैचिंग करना होता है कि बेरिलियम है +2 तो +2 रहना चाहिए। बाकी वहाँ 2 सोडियम, 2 है सोडियम तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और Na2 हुआ और B है O2 हुआ और आप बैलेंस करेंगे H2 होगी। सेम यहाँ पे अगर एल्युमिनियम Al2O3 अगर प्रूफ करना है कि ये एसिड है, रिएक्ट कर लीजिए बेस से। क्या प्रोडक्ट बनेगा वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के 50 रिएक्शन पढ़ाया हुआ मैंने, कोई याद नहीं करना है। जैसा ऑर्गेनिक है उस तरह इनऑर्गेनिक है। तो यहां मैंने बताया था एम्फोटिक कंपाउंड से ये बनाएगा एल्यूमिनेट, सो प्रोडक्ट बनेगा Na3AlO3 और मिस्टेक होने से पहले आप चेक कर लेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है कि नहीं। यस करेक्ट। बाकी बैलेंसिंग करना है, यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है तो 2 एल्युमिनियम के लिए यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2, हो गया एल्युमिनियम बैलेंस। सोडियम चाहिए 6 चाहिए, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, तो यहाँ 6 कर लेंगे, हो गया आपका। सो ऑक्सीजन 6 है एंड 3 वाटर, बैलेंस करेंगे, हो गया, प्रूफ हो गया। तो बहुत सारा प्रॉपर्टी बेरिलियम और एल्युमिनियम में एकदम सिमिलर मिलेगा आपको। तो एम्फोटिक नेचर एसिड एज वेल एज बेस दोनों के दोनों, बेरिलियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, यहाँ भी रिएक्शन से आप प्रूफ कर सकते हैं।
दोनों कार्बन से रिएक्शन करता है और दोनों के दोनों मीथेनाइट बनाता है, ठीक है। बोथ रिएक्ट विथ कार्बन, with carbon at 2000 degree centigrade. To give methanite दोनों का जो कार्बन से रिएक्शन करेगा, ऐसे तो कार्बाइड बनाता है बट वो कार्बाइड को हम लोग मीथेनाइट कहते हैं। क्यों मीथेनाइट बोलते हैं वो आप रिएक्शन से चेक कर लेंगे, ऐसे तो 4 बार पढ़ा हुआ आपका, 4 टाइम पहले पढ़े हुए हैं, फिर से आप देख लेंगे। सो बेरिलियम ऑन रिएक्शन विथ कार्बन, 2 बेरिलियम ले लीजिएगा और रिएक्शन करना है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हाई टेम्परेचर पे कार्बन से रिएक्शन होता है और जब रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा बेरिलियम कार्बाइड। तो मेन प्रोडक्ट तो होना चाहिए बेरिलियम कार्बाइड। बट बेरिलियम कार्बाइड पे आप पढ़े हुए हैं कि इस बेरिलियम कार्बाइड पे जैसे ही इस पे वाटर रिएक्शन करेंगे, सो वाटर का अगर आप रिएक्शन कर लेंगे, 4 वाटर डाल देंगे, सो 2 बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ऐसा बन गया और साथ में यहां बन गया CH4। हो गया। सो 2 बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और CH4 मीथेन बनता है ना, इसलिए हम लोग मीथेनाइट बोलते हैं। एग्जैक्टली सेम रिएक्शन एल्युमिनियम कार्बन एट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर और इस तरह प्रोडक्ट बन गया Al4C3। ये है एल्युमिनियम कार्बाइड। देखिए दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है, वो बेरिलियम कार्बाइड है, ये एल्युमिनियम कार्बाइड है, बट दोनों से लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मीथेन है, इसलिए मीथेनाइट बोलते हैं। सो यहां पे आपको 12 वाटर रिएक्ट करेंगे, यहां पे 4 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और 3 मोल्स ऑफ CH4। तो इसलिए मीथेनाइट, इनको मीथेनाइट बोला जाता है। तो ये क्योंकि ये मीथेन के प्रिपरेशन में यूज करते हैं, तो आप चेक कर लेंगे बैलेंस रिएक्शन है। तो ये था आपका दोनों में सिमिलरिटी, 2 डायगोनल पेयर है और बहुत सारा प्रॉपर्टी आपने देखा कि एकदम सेम प्रॉपर्टी मिल रहा है बेरिलियम और एल्युमिनियम में। सो अभी के लिए ये इतना ही था इसमें, और नेक्स्ट आगे स्टडी में जो कंपाउंड ऑफ कैल्शियम है वो मैं डिस्कस करता हूँ।